डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्ट वेलकम। मेरा चैनल है शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर। इसके माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिए। क्लास 10th हिंदी में कोर्स ए जो होता है उसके अंदर 4 चैप्टर आपके सिलेबस में है। एक है वाक्य, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। ये सभी 4-4 नंबर के एग्जाम में आते हैं। सभी में 5-5 क्वेश्चन आते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं। एग्जाम में कभी ये मत सोचिए कि हम 4 करें, क्योंकि बोर्ड में बच्चों के अंदर ये मानसिकता बन जाती है कि बोर्ड में जो 4 पहले सही हैं केवल वही चेक किए जाएंगे। नहीं, जो 4 सही हैं वो चेक किए जाएंगे। इसलिए 5 आपको करने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वाक्य में जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में तैयार करने चाहिए वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आप बेस्ट नंबर आप वहां पर ला सकते हैं। ये मैं आपको छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा और आप उसे तैयार कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाक्य पर कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाक्य को पहचानना। एक क्वेश्चन आता है वाक्य को चेंज करना। एक क्वेश्चन आता है उपवाक्य पहचानना। इन सब चीजों को मैं झटपट आपको तुरंत बता देता हूं और एक बार सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा। सबसे पहले हम वाक्य की बात करें तो 3 प्रकार के वाक्य हैं। सरल वाक्य, आपने पढ़े होंगे ये क्लास 10th में। नंबर 2 है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं वाक्य को पहचानना। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आप अपने चाहे तो इसे नोट भी करते रहिएगा, ये शॉर्ट पॉइंट से, जो शायद स्कूल में टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारा सिलेबस होता है। लेकिन मैं शॉर्ट पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे कम से कम समय में आप इसे पूरा कर लेंगे। बात करते हैं सबसे पहले सरल वाक्य की। सरल वाक्य कौन सा होता है? सरल वाक्य जो वाक्य बिना किसी रुकावट के एक बार शुरू होता है और कार्य पूरा हो जाता है। रमा बाजार जाती है, हम सभी फल खाते हैं, मैं दिल्ली गया था, किसी प्रकार की कोई रुकावट बीच में नहीं है। सरल वाक्य होता है। बाल गोविंद भगत रोपनी कर रहे थे, या आप कहते हैं कि मनु भंडारी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। किसी भी तरह का एक वाक्य सीधा प्रारंभ होता है और एंड हो जाता है। सरल वाक्य किसी प्रकार की रुकावट नहीं। जहां सबसे ज्यादा थोड़ी सी कठिनाई बच्चों के सामने आती है वो है संयुक्त वाक्य में। वो क्या है जरा एक बार समझ लीजिए। इसकी पहचान बता रहा हूं। संयुक्त वाक्य में हमेशा एक अव्यय प्रयोग होता है। अव्यय क्या होता है? जो 2 हिस्सों में वाक्य को बांटता है, और या मैं कहूं कि 2 उपवाक्यों को बीच में जोड़ता है। कौन से शब्द होते हैं? अगर आप सेंटेंस में कहीं पर भी देखते हैं और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह के जो शब्द हैं, ऐसे शब्द कहीं पर भी वाक्य के अगर बीच में दिखाई दें तो आप कह सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। पर किस तरह से वाक्य होते हैं? जैसे मैं बाजार जाऊंगा और तुम भी बाजार जाओगे। मैं बाजार गया था लेकिन वह बाजार नहीं गया था। हम सब बाजार जाएंगे परंतु तुम बाजार नहीं जाओगे। मैं बाजार जाना तो चाहता हूं किंतु अब नहीं जाऊंगा। इस तरह के किंतु, लेकिन, परंतु, इस तरह की जो अव्यय हैं ये बीच में होते हैं और 2 हिस्सों में वाक्य बटा हुआ होता है। वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। तीसरा आता है मिश्र वाक्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 क्वेश्चंस के लिए। स्टूडेंट्स इसे बड़ा ध्यान से समझ लें। बहुत आसान है। मेरी भाषा में अगर कहूं तो आपके लिए इतना आसान बनाकर दे रहा हूं जिसे आप तुरंत कर लेंगे। जो संयुक्त मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य में 3 कंडीशंस होती है। ध्यान से देखिएगा और इससे ज्यादा सरल शायद ही आपको किसी वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहला सेंटेंस जिसमें की का प्रयोग होता है। नंबर 2 है जहां पर जो, जिसे, जिसने, जिसका, जिन्होंने,
इस तरह के शब्द कहीं पर भी प्रयोग होते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकते हैं और बीच में भी हो सकते हैं। तो अगर या तो की का प्रयोग हुआ हो, की ध्यान रखिएगा ये छोटी वाली है, जो जिसे जिसमें जिसका जिसकी, ये इस तरह के जो शब्द हैं ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकते हैं और बीच में भी हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है सेंटेंस स्टार्ट होता है यदि से, जब से, जैसे ही से, इस तरह के शब्दों से वाक्य स्टार्ट होता है। इन तीन कंडीशंस में से कुछ भी यूज हो, आप कह सकते हैं ये मिश्र वाक्य है। कैसा एग्जाम है कि कैसे होता है? मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं अध्यापक बनूं। जो जिसका जिसकी कैसे होता है, देखिए इसको मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट में सेंटेंस के शुरुआत में कैसे आते हैं? जो हमारे घर के सामने रहता है यह वही लड़का है, जिसे कल मैंने मारा था यह वही लड़का है, जिसने मेरी किताब ली है यह वही लड़का है, जिसका घर हमारे घर के सामने है ये वही लड़का है, जिन्होंने हमारी किताबें ली थी ये वही लड़के हैं। तो जो जिसे जिसको जिसमें स्टार्ट में स्टार्ट आ गया है, एक बीच में भी आता है। जैसे यह वही लड़का है जो कल मुझे मारकर भागा था, यह वही लड़का है जिसे मैंने कल यहां देखा था, यह वही है जिसने मेरी किताब ली है। तो ये सेंटेंस के बीच में पहुंच गया। मीन्स इनमें से अगर कोई भी शब्द आप वाक्य में देखेंगे तो तुरंत कहेंगे ये मिश्र वाक्य है। तीसरी कंडीशन है यदि, जब और जैसे। ये वाक्य के प्रारंभ में ही होते हैं और हमेशा एक वाक्य का उपवाक्य दूसरे के ऊपर आधारित होता है। कैसे? यदि मैं बाजार जाऊंगा तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। जब मैं घर पहुंचा तब तक वह जा चुका था। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश होने लगी। तो ये तीन कंडीशन जो होंगी इन सबसे मिलकर बनता है मिश्र वाक्य। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो एक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और उसे कहते हैं उपवाक्य। देखिए उपवाक्य का एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का तौर पर आता ही है। वो आपको पता हो जाना चाहिए कि उपवाक्य को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए सिंपल तरीका है। उपवाक्य ये कैसे पहचानेंगे? जैसे एक सेंटेंस मैंने अभी बताया था, मैं चाहता हूं कि तुम अमीर बनो। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। दूसरी कंडीशन का सेंटेंस था, जैसे एक ये था, दूसरी कंडीशन में मैंने जो वाला बताया था दो जगह इस्तेमाल किया था, पहले और बाद में। जैसे जो हमारा भाई है वह अमीर है। अब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं बाद में। यह वही लड़का है जिसने मुझे मारा था। ये कंडीशन 1 एंड कंडीशन नंबर 2, ये दो हो गई। तीसरी कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई थी, यदि, जब, जैसे ही। तो इसमें कैसे सेंटेंस बनेगा? यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। सेकंड कंडीशन थी, जब मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। ये इस तरह की जो सेंटेंस हैं ये कहलाते हैं। ये मिश्र वाक्य की तीनों कंडीशन है जो मैंने अभी आपको बताई थी। अभी हमें देखना है इसके अंदर उपवाक्य। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। जिन सेंटेंसेस में की का इस्तेमाल होता है, जहां पर की आता है, आपको मैंने अभी बताया भी था और समझाया था। सेंटेंस में कुछ नहीं देखना है आपको, केवल देखना है की का इस्तेमाल हुआ है, ये होगा संज्ञा उपवाक्य। बस इतना ध्यान रखना है, जहां पर की आ गया है वह संज्ञा उपवाक्य है। जिस सेंटेंस में जो
जिसे, जिसको, जिसने, इस तरह के शब्द कहीं पर भी आएंगे, सेंटेंस के बीच में आए या पहले आए, कहीं पर भी आए, वो कहलाता है विशेषण उपवाक्य। और तीसरा है जो ये वाला था, यदि, जब, जैसे ही से सेंटेंस स्टार्ट हो। जैसे ही वर्षा हुई मैं घर से बाहर निकल गया, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब तक वह जा चुका था। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये एक बिल्कुल अच्छा तरीका है। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर एग्जाम में आपको आश्रित उपवाक्य छांटने के लिए कहा जाए, आश्रित उपवाक्य कौन सा है और प्रधान उपवाक्य कौन सा है, तो बिल्कुल इसका आसान तरीका है कि से आगे का जितना हिस्सा है ये आश्रित उपवाक्य, ये है आश्रित उपवाक्य, और ये जो पहला है वाला हिस्सा है मैं चाहता हूं, ये है प्रधान उपवाक्य। सेकंड सेंटेंस में जो जिस हिस्से में होता है, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जो हमारा भाई है, ये हिस्सा जो है ये आश्रित उपवाक्य है और ये प्रधान उपवाक्य है। दूसरे में जिसने मुझे मारा था, ये हिस्सा जो है जिसने आया है, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य है और दूसरा हिस्सा प्रधान उपवाक्य है। और तीसरी कंडीशन यदि, जब, जैसे ही, इनमें हमेशा पहला हिस्सा जो सेंटेंस का होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है और दूसरा हिस्सा इसमें प्रधान उपवाक्य होता है। बिल्कुल एक आसान तरीका है। इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं आपको जो अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जैसे आपको मैंने अभी बताया था संयुक्त वाक्य में एक कंडीशन और समझ में आनी चाहिए आपको। संयुक्त वाक्य में कई बार एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे राम और श्याम मेरे भाई हैं। मैंने सेब और केले खरीदे। अब यहां पर अगर देखें, मैं आपसे वाक्य पहचानने के लिए कहूं तो आप कहेंगे यहां पर और आ गया है, एक अव्यय है, तो ये तो संयुक्त वाक्य है। यहां पर राम और श्याम आ गया है, तो ये तो संयुक्त वाक्य है। नहीं, जो संयुक्त वाक्य होता है दो उपवाक्यों को जोड़ता है। मैं बाजार गया और वापस लौट आया। लेकिन यहां पर क्या है, सेब और केले, इन दो शब्दों को जोड़ रहा है। राम और श्याम, इन दो शब्दों के बीच में और है, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो उपवाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, इसलिए ये सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य नहीं होगा। इस तरह से वाक्य की तैयारी करें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। जो की पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन्हें तैयार करें, आपका 4 नंबर का वाक्य तैयार हो जाएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर, और जो मेरा चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपको वाच्य और पद परिचय तथा क्षितिज से संबंधित प्रश्नों के लिए, क्षितिज से तैयारी के लिए भी मैं आपके साथ जुड़ूंगा। आज के लिए नहीं, गुड नाइट।